मुझे तुम सब पे शक है। मुझे लग रहा है तुम तीनों ने मिलकर उसको मार दिया है। कोई शब्श है? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? ये घर छोड़ के जाने का? नहीं, ये दरवाजा ना खोलने का। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। हाँ तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। चलाओ दोनों इकट्ठे चल के देख लेते हैं। चले यार। चल। महमूद साहब, दरवाजा मैंने खोला है, मैं बात करूंगा। अरे मैंने भी तो खोला है ना, मैं बात कर लेता हूँ। और वैसे भी लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ। आप लोग आपस में बात करेंगे या मुझसे भी कुछ पूछेंगे? आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपको बड़े मुंह पसंद है या दरमियाने? दरमियाने। ले जी महमूद साहब, एक बात तो तय हो गई कि आपका मुंह हो गया रिजेक्ट। अब बात करूंगा मैं। देखो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा मुंह जो है वो जरा यूनिक। जरा नहीं है, बहुत सारा यूनिक। अच्छा ना, जितना भी है, लेकिन मेरा असल हथियार जो है वो मेरी गुफ्तगू है। और मैं जो गुफ्तगू करता हूँ ना, तो लड़कियां मर मिट जाती हैं उसमें। मैं आपको हरगिज ये मार मिटने वाली गुफ्तगू नहीं करने दूंगा। आप दोनों मेरी बात तो सुनिए। मुझे शेर खान। शेर खान? आप शेर खान की पहली बीवी की आखिरी बेटी हैं? जी नहीं, वो मेरा शौहर है। अरे भाभी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए 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 भाभी, आइए 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 भाभी को लेकर चले। आइए भाभी, इधर आ जाइए, बैठिए बैठिए, मुझे बैठिए। भाभी, शेर खान नहीं आया? वो क्या हो गया महमूद साहब? टैक्सी से सामान उतार रहा होगा ना, अखरोट बादाम लाया होगा भाई। नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, शेर खान दूसरी टैक्सी में आ रहा होगा। शेर खान मेरे साथ नहीं आया। क्यों भाभी, कहीं फिर से उसने शादी तो नहीं कर ली? नहीं। हाँ, कर ली है। बड़ा ही घटिया आदमी है। अरे अब किससे शादी कर ली उसने? मुझसे। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन शेर खान आपके साथ क्यों नहीं आया? वो तो भागता फिर रहा है। पुलिस से? नहीं, मुझसे। क्यों? आप पुलिस वाली हैं? नहीं, अभी तो बताया मैं उसकी बीवी हूँ। मुझसे शादी कर ली और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, मुझे पीछा छुड़ा आ रहा है। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? शेर खान कराची आया हुआ है और मुझे पता है जब भी वो कराची आता है तो यहाँ जरूर आता है। यकीनन अपनी पेमेंट लेने आया होगा। यहाँ इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसको महमूद साहब की लालच का पता है। ये बताएं, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? बुलबुले तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जावेद साहब का घर और इंस्पेक्टर इश्तियाक का एड्रेस उन्होंने ही दिया था, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आ गई। आप लोग प्लीज शेर खान को फोन करके बुला लीजिए। उसको ये ना बताइएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। प्लीज आप उसे बुला लें। देखो मोना। मोना भाभी? हाँ, महमूद साहब की मोना भाभी, ये आप लोगों का जाती मसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं अकेली और बेसहारा हूँ, आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग का तो दिल भी बहुत बड़ा होगा। दिल मेरा बड़ा है, महमूद साहब का सिर्फ मुंह बड़ा है। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो तो मैं भी तैयार हूँ। चलो चलकर शेर खान को ना फोन करते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप जाके शेर खान को फोन कीजिए, मैं मोना को संभालता हूँ। अरे मोना को मैं संभालता हूँ ना, तुम जाकर फोन करो उसे। जाओ जाओ, जाओ। यार मैं निकलो। ठीक है भाई, अच्छी तरह संभालिएगा। ये रिमोट यहाँ पड़ा है, अगर किसी ने भी रिमोट को हाथ लगाया ना, मैं हाथ तोड़ दूंगा। चल चल, ज्यादा बातें ना कर, तोड़ दूंगा। तो मोना, हेलो हेलो शेर खान। हाय रे शेर खान, कसम हो गया। शुक्र है तुम कराची में हो यार। शेर खान, जल्दी से हमारे घर पहुंच जाओ शेर खान। वही नबीला, वही खैर तो है, और तुम रोती क्यों है? तुम्हारा बचपन का दोस्त उड़ने वाला सांप छोड़कर चला गया। क्या गई है? अरे तुम हमको बताओ, हम उसका कान पकड़ के उसको लेकर आएगा। कैसी बातें कर रहा है शेर खान? दुनिया छोड़कर चला गया, मर गया, वो इंतकाल कर गया। कोई हमारा दोस्त इतना तंदुरुस्त हट्टा ऐसे कैसे मर गया? सुबह खूबसूरत से ना पैसे लेके निकले हैं, लौकी लेने गए थे, वो वापस नहीं आए।
वो लौकी के पैसे लेके भाग तो नहीं गए? अरे भागे नहीं है भाई, मर गए हैं यार। चलते चलते कुत्ते से टकराए और मुंह के बल गिर गए। वो देखो यार, कुत्ते को तो कुछ नहीं हुआ। तो यार तुम्हें क्या हो गया? शेर खान कुत्ता बच गया है यार। शेर खान महमूद साहब मर गए यार। यार बहुत अफसोस हुआ। वैसे अगर तुम बोले तुम पैसा वैसा भिजवा दे कफन दफन के लिए। कैसी बातें करो शेर खान, तुम कैसे दोस्त हो? वो वसीयत करके गए हैं कि अगर शेर खान मेरी जनाजे को कंधा ना दे तो मुझे दफनाना मत, जला देना। वही नबीला, खबरदार जो तुमने हमारे दोस्त को जलाया। बस हम अभी खून रखता है और आते हैं। खुदा हाफिज। आप ना ये पानी पीजिए, शेर खान ना आ जाएगा। थैंक यू अंकल। अंकल? अरे भाई महमूद साहब कहो मुझे। शेर खान से ना मैं 5 साल और 3 केजी छोटा हूँ। तो फिर आप मेरे देवर हुए। आज मैं आपकी वो ले लूंगी। क्या बद्दुआ? बद्दुआ नहीं, वो जो बड़ी कीमती होती है। जायदाद? ना जायदाद तो इनकी है ही कोई नहीं। अरे मेरी जान छोड़ो मोमो। हाँ, मैं आपकी जान लेकर रहूंगी, आज देख लीजिएगा। माँ जी छोड़े महमूद साहब को। आप ठीक तो है ना महमूद साहब? नबील, ये लड़की कौन है? ये भाभी है खूबसूरत। अब इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा सोना के अलावा भी कोई भाई है? अरे ये शेर खान की बीवी है भाई। क्या एक और बीवी? चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा चलो आओ प्लीज, मैं समझाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए आप मुझे समझाएं। अरे तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हें यहीं समझा देता हूँ। नबी, वो शेर खान की बीवी यहाँ क्या कर रही है? जानू परेशान बैठी हुई है, अगर तुम कहो तो इंसानियत के नाते तसल्ली दो। शट अप नबी। ओके जानू। तुम उस लड़की से कहो कि वो अभी इसी वक्त अपने शौहर के पास चली जाए। जानू तुम समझ नहीं रही हो, बेसिकली शेर खान उसे शादी करके भाग गया। किसके साथ? जानू अकेले भागा है, वो उससे जान छुड़वा रहा है। अगर मेरी ऐसी प्यारी बीवी होती ना जानू, तो मैं तो जान कुर्बान कर देता। तुम्हारा मतलब है मैं प्यारी नहीं हूँ? जानू तुम तो हुस्न की देवी हो, और तुम्हारा जो है ना वो तिलिस्माती किस्म का हुस्न है। अच्छा बस बस, जाओ उसे भगाओ यहाँ से। ओ जानू तुम फिक्र मत करो, शेर खान को फोन कर दिया, उसके आते ही हम दोनों को रुखसत कर देंगे। ओ तो ये चीते खान की बीवी है? शेर खान? हाँ, ये शेर खान को इतनी लड़कियां कैसे मिल जाती हैं? इधर देख मेरे अफ्ताखार, इनका लाख दिल करे ना फिर भी कोई इनको मुंह नहीं लगाती। ऐसी भी कोई बात नहीं है मोमो, मुझे भी बहुत सी ऑफर्स आती हैं। हाँ तो आप कर क्यों नहीं लेते? सहज, मैं दूसरी शादी कर लूं? चुप है, मैं जॉब की बात कर रही थी। मना कर। शेर खान आ गया, शेर खान आ गया। आप लोग बैठे, मैं शेर खान को लेकर आता हूँ। शेर खान, शेर खान, शेर खान, बड़ी देर कर दी तुमने, बड़ी देर कर दी यार। क्या हुआ? क्या मैयत उठ गई? अबे शेर खान क्या बावले हो गए हो? मैयत उठ के क्या सिगरेट लेने चली जाएगी यार? महमूद साहब ने वसीयत की थी कि तुम्हारे बगैर उन्हें नहीं दफनाना, मैंने मसाला लगा के रखे हुए हैं। तो क्या हमारे को उसके साथ दफनाएगा? अरे तुम अंदर तो आओ, तुम्हारी कब्र तो पहले से ही तैयार बैठी है। किस कब्र की बात कर रहा है? मैं वो कब्र के रेट की बात कर रहा हूँ शेर खान। 2-3 कब्रें मिल रही हैं, उनके कुछ रेट आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैंने गोरकन से कहा था कि इसी में महमूद साहब को एडजस्ट करो भाई। यार देखो नबीला, तुम ऐसे करो, हमारा दोस्त के लिए एक अच्छा सा कॉर्नर का कब्र ढूंढो ताकि उसमें उसका मुंह अच्छी तरह से फिट आ जाए। यार शेर खान, कॉर्नर वाली कब्र जो है वो तो 2 लाख की मिल रही है यार। महमूद साहब तो बूटी कौड़ी छोड़ के नहीं गए भाई। अरे ऐसा नहीं बोलो, आखिर हम उसका दोस्त है, हम उसका काम आएगा, सारा खर्चा हम खुद उठाएगा। हाँ तो फिर पैसे दो ना भाई। और यार हमको उसका चेहरा तो देखने दो। ओ यार शेर खान, उनका चेहरा देखने के बाद तुमने होश होश में रहना कोई नहीं है, तो बेहतर है पहले ही दे दिला दो ना यार, मैं इंतजामात कर तो कुछ करूं। अच्छा क्या है, कितने हैं ये? यार पूरे 2 लाख है यार। 2 लाख है, आ जाओ आ जाओ। महमूदा, आओ आओ। हमारा बड़े मुंह का भाई किधर चला गया, चला गया, चला गया। हमारा दोस्त महमूदा मर गया। महमूदा महमूदा, खाना खराब तुम तो जिंदा। शेरू, तुम अब तो हम मर गया। शेर खान, देखा देखा कैसे मुझे देखते भाग गए। फिक्र नहीं करे, हम बुलाते हैं। हाँ टेंशन ले, लेके आते।
है। तो उसकी बेटी कहाँ है शबाना? खूबसूरत। हाँ, उसकी खूबसूरत सी बेटी कहाँ गई दर्दाना? तुम लोगों ने हमारे को धोखे से बुलाकर अच्छा नहीं किया और हम जल्दी में अपना नस्वार भी लाना भूल गए। अभी हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हमको लगता है कि हम मर जाएगा। ओ शेर खान, क्या हो गया तुम्हें यार? शर्म करो, अपनी बीवी से इतना क्यों डर रहे हो? मुझसे सीखो। हम बाहर नहीं आएंगे, हम इधर ही रहेगा और तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन हम बाहर नहीं आएंगे। अरे शेर खान, ये क्या बचपना है यार? अरे दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। हाँ, और इस घर का एक दरवाजा 2 लाख रुपए का है, तुमसे पूरा नुकसान भरवाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, हम एक को अंदर आने देगी। चल तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ कछुए खान के पास अंदर। तुम तो चुप करो। अरे शेर खान, दरवाजा खोलो यार, मैं आ रहा हूँ अंदर। अच्छा एक बात सोचो, ठीक है, और वो नबीला से हमारा 2 लाख रुपया भी लेकर आओ, जो तुम्हारा कब्र के लिए हमने उसको अभी दिया था। नबील, तुमने मेरी कब्र के लिए पैसे ले लिए? ओ भाई, कभी ना कभी तो आपने मरना है ना, इसलिए तो एडवांस ले लिया। देखें कितना ख्याल है मुझे आपका। भाई नबीला, वापस करो हमारा पैसा। और दे रहा हूँ कंजूस कहीं के, ये ले दे दिए। हाँ शेर खान, अरे मैंने पैसे ले लिए, खोल दो दरवाजा। ओ जय, खोल दिया उसने। अरे ये बताओ, तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहे थे भाई? वो यार, वो पैसे दो। वो जो लड़की है वो पागल है, पागल। अरे तो तूने एक पागल लड़की से शादी क्यों कर ली भाई? अरे यार, वो हमारा बीवी नहीं है और तुम हमारा यकीन करो। अरे पर वो तो कह रही है कि तुमने उससे शादी की है और अब तू उससे भागता फिर रहा है। यार वो झूठ बोलता है और तुम उसको यहाँ से भगाओ। भगा तो लूंगा मैं, पर वो भागेगी मेरे साथ। यार उसको इस घर से भगाओ। महमूदा, हम तुमको बता रहे कि वो पागल है। अरे भाई तुम बाहर चलो ना, बाहर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे यार छोड़ो, तुम ऐसा करो, पहले उस लड़की को भगाओ। तुम नहीं जानता वो कितना खतरनाक है। अरे क्या खतरनाक भाई? जब से वो आई है रोते जा रही है, रोते जा रही है। यार पहले वो रोता है फिर रुलाता है, देखो हम बाहर नहीं जाएगा। तुम जाओ यार। पुत्र, बड़ा अफसोस हुआ तेरे प्यो का सुन के। माँ जी आप क्या कह रही हैं? क्या उसका प्यो नहीं मरा? नहीं माँ जी, शेर खान की वजह से रो रही है। अच्छा, शेर खान मर गया? मुझे बताया नहीं तुम लोगों ने। ओ माँ जी, शेर खान ने इसको धोखा दिया है, इसलिए रो रही है ये। क्या हुआ? शेर खान आपके साथ नहीं आया? क्यों नहीं आया? शेर खान कह रहा है कि तुम पागल हो। क्या? वो कह रहा है, और उसने ना तुम्हें बीवी मानने से इनकार कर दिया। बड़ा ही घटिया आदमी है भाई, मैं होता तो फौरन मान जाता। मुस्तकीम, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बकवास बंद करो। इसके पास तो तलवार है पुत्र। ओ माँ जी, ये गन है यार, तलवार नहीं है। मोना जी, ये गन वापस रख दें, हम आपका काम समझ सकते हैं। अभी के अभी शेर खान को कमरे से बाहर निकालो, वरना तुम सबको भून कर रख दूंगी। मोना के साथ धोखा नहीं कर सकता शेर खान। आज ही हमारा निकाह होगा इसी घर में। क्यों नहीं, हमारा तो पहले भी मैरिज ब्यूरो था, हमने बड़ी शादियां कराई हैं, कामयाब शादियां कराई हैं। ये शादी भी हम अपने हाथों से कराएंगे। क्यों महमूद साहब? आप एक काम करें, आप हमारी बीवियों को ना गिरवी रख लें। अगर हम वापस ना आए ना तो बेशक इन्हें गोलियां मार दीजिएगा। मुस्तकीम, जाओ जल्दी जाओ, लेकर आओ उस फ्रॉडी को कमरे से बाहर। और अगर वो कमरे से बाहर नहीं आया तो मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगी यहाँ पर, और आखिरी में उस शेर खान से निपटूंगी। जाओ। जो हुक्म मैंने आपका, जल्दी जाओ। यार शेर खान बाहर चल के उस मुसीबत को संभाल, उसने पिस्तौल निकाल ली है। पिस्तौल? या खुदा यार, देखो हम बाहर नहीं जाएगा। ओ भाई, वो कह रही है वो तुझसे आज ही शादी करेगी, वरना हम सबको गोली मार देगी। यार कोई बात नहीं, हम तुम सबका फातिह पढ़ देंगे। ये अजीब आदमी हो तुम यार। अरे तुम्हारी वजह से हम सब मुश्किल में पड़े हुए हैं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उसे शादी का आसरा देने की? हमने उसको कोई आसरा नहीं दिया था, वो हमको ट्रेन में मिला था। एक स्टेशन पर हमने उसको नान और पकोड़ा खिलाया था, फिर अगले स्टेशन पे हमने उसको रबड़ी खिलाया, तो फिर कराची आ गया। उसने हमको बोला समंदर दिखाओ, हमने वो दिखा दिया। फिर उसने हमको बोला हमको ऊंट पे बिठाओ, हमने उसको ऊंट पे बिठा दिया। फिर बोला हमको बुटा खिलाओ, हमने वो भी खिला दिया। फिर हमको बोला पार्क में हमारे साथ रोमांटिक गाना गाओ, अरे हमने वो भी गा लिया। भाई फिर हमको समझ में आ गया कि ये लड़की तो पागल है, इसलिए फिर हम वहां से भाग गए। 365 बार मिलने के बाद तुझे पता चला है कि वो पागल है? अरे अगर वो पागल थी
तो फिर इतनी डेटें क्यों मारी तूने? हम तो उससे हमदर्दी में मिलता था, उसका मदद करता था। हमदर्दी करते थे ना, मदद करते थे ना, तो अब शादी भी कर लो उससे। हम उससे शादी नहीं करेगा, इस खिड़की से कूद कर भाग जाएगा। देख अगर तूने भागने का सोचा भी ना तो अंदर लेकर आ जाएंगे उसे हम। खुदा के लिए हमको बचा लो, हमको उस पागल लड़की से बचा लो। ओ भाई इस काम में बड़ा रिस्क है, तुम्हें बचाने के चक्कर में महमूद साहब की जान जा सकती है। महमूदा देखो तुम हमारा दोस्त है यार, तुम हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दो यार। वाह भाई वाह, ऐसे मुफ्त में मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं भाई? एक काम करो, कुछ पैसे ढीले करो। हमारे पास कोई पैसा मैसा नहीं है कसम से। और खुदा का नाम मानो, अभी तो 2 लाख मैंने तुम्हें वापस की है। यार अब तुम एक काम करो, ये पैसा पकड़ो यार, हमारा उससे किसी तरह से जान छुड़ा दो। टेंशन नहीं लो शेर खान, बस हम पे भरोसा रखो, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा तुम्हें करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तुमने, हम कुछ ना कुछ करते हैं मोना डार्लिंग का। डार्लिंग मत बोलो उसके यार, थोड़ा शर्म करो। चल भाई फिलहाल तू बाहर तो चल यार, और बाहर जाके तूने यही बताना कि तू शादी के लिए मान गया है। हमने नहीं माना, ओ यार हमने तो पैसे इसीलिए दिए कि तुम हमारा उससे जान छुड़ाओ। अरे शेर खान देखो, हमने सिर्फ उसको दिखाना है कि तुम मान गए हो, अरे बाकी हम सब हाँ, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बिल्कुल शेरू तुम आ गए। हमारा नहीं है, हम लाया गए। चल भाई अब तू इस मुर्गे की ना टिक्का बोटी कर दे जल्दी से। ये मुर्गा नहीं है, मेरा शेर खान है। देखो कैसे प्यार से देख रहा है मुझे। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। शेर खान मान गया है ना, अब आप दोनों खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। ये लड़की, जब तक मेरा और शेर खान का निकाह नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा घर है, कोई मैरिज हॉल नहीं है। आंटी समझा लो अपनी बहू को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। ये बड़ी ढीठ है, मानेगी नहीं। तू ऐसा कर गोली मार दे इसको। माँ जी मोना भाभी आप टेंशन ना ले, मैं सबको समझा देता हूँ, आपकी शादी आज ही होगी और इसी घर में होगी। हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं, आप अपने शेरू के साथ गपशप कीजिए। आइए महमूद साहब, हम अंदर चल के ना शादी का मेन्यू डिसाइड करते हैं। अब वो जो हम अंदर जाके डिसाइड करेंगे वो शादी का मेन्यू होगा। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो शेर खान आप एंजॉय द लाइफ करो। शेरू आओ बैठो ना। आज वो जानू इधर आज वो। ये शेर खान हमेशा की तरह अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत लेकर आता है। जानू एक मुसीबत दूसरे को फौरन पहचान ली। शट अप नबील। ओके जानू। अरे अभी तो ये सोचो कि उस पागल लड़की से पीछा कैसे छुड़ाना है। पर वो तो हमारे पीछे है ही नहीं अनवर। महमूद। अच्छा महमूद के पीछे है वो। अरे भाई कुछ सोचो। मैंने सब सोच लिया है, झींगे की बिरयानी और मछली का टिक्का और मीठे में ना गरम गरम गुलाब जामुने। ओ माँ जी क्या हो गया, हम यहाँ मेन्यू डिसाइड करने नहीं आए शादी का। ना बात तो तू यही कह के आया था। ओ माँ जी वो तो मैं टोपी करा रहा था। कौन सी, मखमली या ऊनी? ओ माँ जी बस कर दे यार, सोचने दे, सीन बहुत लंबा हो रहा है, एपिसोड यही पूरा हो जाना है। आ गया आइडिया, हमें उस लड़की के किसी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करना होगा, वो ही उसे आके संभालेगा। ये आइडिया तो मेरे भी दिमाग में था। तो कहा क्यों नहीं आपने? बस मेरा मूड नहीं था। अच्छा ना यार, अब ये सोचो कि उसके फैमिली मेंबर का नंबर कैसे निकलवाना है? सोचो। चुपके से बावरी ने कहा, ये कोई बात करो ना। ओ यार क्या बात कर, खुदा के वास्ते हमारा नाच के सारा आड़ी बड्डी टूट गया, अब हमको जाने दो। ये नहीं, तुम कहो कि तुम मुझे चाहते हो। हम तुमको बहुत चाहते हैं बाजी। बाजी, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, वो भी इतनी कम उम्र। इतने ना शुक्र मत बनो शेर खान। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? तुम्हारा तो नहीं मालूम, लेकिन हम कहीं रहेंगे। क्या?
भाभी भाभी सारी तैयारियां हो गई है। हाँ तो क्या क्या तैयारी हुई है बताओ। अरे भाभी हमने सारा इंतजाम कर दिया है, खाने का बंदोबस्त भी हो गया है और लाइट हाउस से ना हमने बुलबुले के मशहूर और मारूफ वो हार भी मंगवा लिए जो हर शादी पे पहनाए जाते हैं। और तो और हमारे जो मशहूर तरीन निकाह ख्वाह है ना अली इमरान साहब, उनका भी बंदोबस्त हो गया। और गधे की सवारी के लिए घोड़ी भी मंगवा ली है, चूना डार्लिंग। हाँ, और महमूद साहब जब अपने तारीखी ठुमकों की नुमाइश करेंगे बारात के आगे आगे, उसके लिए हमने 100 की वो मंगा ली, कथिया भी मंगा ली। और तुम लोग तो सच में हमारी शादी कर रहे हैं। पेशावर से शेर खान की 8 बीवियां और 25 बच्चे भी आ रहे हैं। बस आपकी तरफ से मेहमान रह गए? नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं आएगा। अरे इतनी धूमधाम से शादी हो रही है, आपकी तरफ से कोई नहीं आएगा तो कितना बुरा लगेगा। भाई किसी को तो बुलाना होगा ना गवाह बनने के लिए। ठीक है, मैं अपने भाई का नंबर देती हूँ, आप उसे बुला लें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताएं 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 बताएं। 03 शेर खान की पहली शादी है जो ये रोते रोते कर रहा है। मैं लेकर आती हूँ। जरूर मौलवी होगा। जी मैं मुन्ना हूँ, आपने मुझे ही फोन किया था ना? जी जी मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज अपनी बहन को यहाँ से ले जाएं। सुबह से हमारी जिंदगी अजाब की हुई है। गन पॉइंट पे निकाह कर रही है शेर खान से। माफ कीजिएगा, ये मेरी बहन का दिमागी मसला है, बल्कि ये हमारा खानदानी मसला है। हमारे बड़ों को भी ये बीमारी थी, इसी चक्कर में हमारी दादी ने गन पॉइंट पे 4 शादियां कर ली थी। आप फिक्र न करें, मैं अपनी बहन को संभाल लूंगा। आप अंदर आइए प्लीज। आ जाओ। लेके जाएं आप इन्हें अपने साथ। भाई आप आ गए, देखिए मेरी शादी हो रही है। अरे भाई ऐसे कैसे शादी? घर चल के घर वालों को शामिल करके धूमधाम तो शादी करेंगे। चलो शाबाश, भाई की बात नहीं मानोगी? नहीं भाई, मेरी शादी आज और अभी होगी। ला ये गन मुझे दो। चलो जानू, तुम भी घर चलो। क्या? मुझे क्यों जानू कह रहे हो? और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। चलो शाबाश, घर चलो। भाई तबस्सुम तो मेरी वो है भाई। खबरदार, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में किसी ने कुछ बोला तो गोली मार दूंगा। चलो जानू। जल्दी से नाश्ता ले आ, मेरी वो निकली जा रही है। वो क्या वो? वही जो मैं आपकी हूँ मुस्तकीम। महमूद की नहीं हूँ मैं, आपकी वो हूँ। बीवी? वो बीवी नहीं, वो जो कभी कभी आप मुझे बहुत प्यार से कहते हैं ना वो। अरे मुझे तुम पे कोई प्यार व्यार नहीं आता यार। अफ्तार, आपकी मोटी सी गर्दन ने मैंने मरोड़ देनी है। आगे लिए मेरी जान छोड़ो। हाँ, जान मेरी ना जान निकली जा रही है भूख के मारे। हाँ भाई, पता नहीं कहाँ रहेगी ये खूबसूरत। यार महमूद साहब, माँ जी आप लोगों ने खूबसूरत को देखा है? हाँ देखा है, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसने 8000 का फेशियल कराया है। माँ जी अभी देखा है खूबसूरत को? अरे किचन में नाश्ता बना रही होगी और क्या। ओ भाई अभी मैं किचन से ही आ रहा हूँ, किचन में नहीं है वो। अरे यहीं कहीं होगी भाई, उसने कहाँ जाना है? आओ चलकर देखते हैं। पहले नाश्ता बना देती तो फिर छुपन छुपाई खेल लेती तविंदा। माँ जी खूबसूरत छुपन छुपाई नहीं खेल रही ना, तो जब वो खेल ही नहीं रही तो हम उसे ढूंढे क्यों? चलो छोड़ो ना, आओ चल के देखते हैं। चलो 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 चलो। आए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसे आवाजें दे रही हो तुम? खूबसूरत नहीं है, आएगी कहाँ से वो? नबी, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो भाई। ओ यार महमूद साहब कुछ नहीं छुपा रहा यार, मैंने क्या छुपाना है यार। सुबह तक तो घर पे ही थी, जब दूध वाला आया तो दूध उसी ने लिया था। अरे दूध तो मैंने लिया था भाई दूध वाले से। दूध आपने लिया था? इसका मतलब जब मेरी आंख खुली तो खूबसूरत घर से जा चुकी थी। हाँ तो 3-4 पराठे डाल के नहीं जा सकती थी ना, लाइक बहू मेरी। नबी तुम्हारा कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ था खूबसूरत से? हाँ हुआ तो था, लेकिन आपको तो पता है खूबसूरत मुझसे बात कम करती है, झगड़ा ज्यादा करती है। ना झगड़ा हुआ किस बात पे था जमील? अरे होना क्या था, एक फैन से फोन पर बात कर
कर रहा था, वो भी काम के सिलसिले में। वो कास्ट होना चाह रही थी और मैं कास्ट करना चाह रहा था, और बस खूबसूरत जल गई। अरे ऐसी क्या बात कर रहे थे भाई कि वो जल गई और घर ही छोड़ के चली गई? कुछ खास नहीं महमूद साहब, वही हल्का फुल्का रोमांस का तड़का। ओ, वो जो तुम हल्का फुल्का सा कर रहे थे वो रोमांस था? हाँ जी। लो, वो तो मैं भी कर सकता था। मैंने ना ये आपका बड़ा सारा मुंह गर्मा गर्म कढ़ाई में डाल देना है। यार अब हम खूबसूरत को ढूंढेंगे कहाँ? उसका तो फोन भी बंद जा रहा है। ओ यार फिक्र ना करे, उसने जाना कहाँ है? पापा जी के पास गई होगी। अंदर जाके फोन करता हूँ और पापा जी से बिजनेस क्लास की टिकट मंगवाता हूँ। खूबसूरत को मनाने लाहौर जाऊंगा और वहाँ 2-4 महीने आराम से रह के आऊंगा। हाँ कफील, मेरी भी टिकटें करा देना, मैं भी जाऊंगी अपनी बहू को मनाने के लिए। यार फिर मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूँगा? हाँ। मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। हाँ शफीक, आप भी हमारे साथ चले ताकि हमारा छोटा मोटा हनीमून हो जाए। मेरा ख्याल है मैं रह ही जाता हूँ। चले चले यार, आ जाओ तो पापा जी को। आओ। हेलो, कैसे है मेरे गोलू मोलू पांडे जैसे पापा जी? और पांडा नहीं बर्फानी रिच। हाँ मैं ठीक हूँ, बोलो क्यों फोन किया है? वो पापा जी, वो मुझे ना खूबसूरत से बात करनी थी। अरे हाँ बात करो खूबसूरत से, मेरी इजाजत लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? मुझे पता था कि आप एक अजीम सुसर साबित होंगे। अच्छा जल्दी से मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट कराएं ताकि मैं आपकी खूबसूरत से बात करूं। अरे पागल हो गए हो, यहाँ आके क्या बात करोगे? खूबसूरत वही होगी ना तुम्हारे पास। अब पापा जी खूबसूरत यहाँ नहीं है, वो मुझसे ना खफा होके कल चली गई है रात को। क्या? खूबसूरत मेरे पास नहीं है। सच बताओ नबील, तुमने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं पापा जी, आपको तो पता है मैं कितनी मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ, सब में प्यार बांटता हूँ। बस पापा जी कल भी एक खूबसूरत लड़की से फोन पर प्यार बांट रहा था और आपकी बेटी से जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे पापा जी आपके लाड प्यार ने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के इतने साल हो गए फिर तुम अपनी हरकतों में बात नहीं आते? पापा जी पास तो आप ही नहीं आए यार, आपने 3 शादियां की हुई है यार। मैं भी आपको नक्शे कदम पर चलूंगा, आप मेरे आइडियल है पापा जी, आइडियल। चुप करो तुम। अरे मैं अभी फ्लाइट पकड़ के कराची आ रहा हूँ, और सुनो मेरे आने तक अगर खूबसूरत नहीं मिली ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगा, तुम सबको अंदर करा दूंगा मैं, समझे? पापा जी मेरी बात तो क्या कह रहा था वो सोन? ओ माँ जी वो आ रहे हैं और धमकी भी दिया उन्होंने कि अगर खूबसूरत ना मिली तो हम सब पे केस कर देंगे। क्यों भाई? अरे तुम्हारा और खूबसूरत का मामला है भाई, हम पे केस क्यों करेंगे? वो हम पराए फड्डे में नहीं पड़ते। हाँ जी, मैंने अदालत नहीं जाना, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा देते हैं वो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि खूबसूरत घर से निकली हो और उसका एक्सीडेंट हो गया हो? अगर ऐसा है तो मैं कल खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी नहीं, निकाह, ताकि मैं कल ही कर लूं, दूसरा निकाह कर लूं। निहायती घटिया तरीन इंसान तुम। अरे तुम्हारी बीवी गायब हुई है और तुम दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा अगर आपकी बीवी गायब होती तो आप क्या करते? अरे भाई मैं इसकी याद में गम मनाता, पागल हो जाता। सीख मुस्तकीम से कुछ सीख। हाँ कोई 2 महीने के बाद जाके मैं दूसरी शादी का सोचता, लेकिन लड़की जो भी होती ना मैं उसका नाम मोमो रखता। आपके फटे सारे मुंह पे बड़ी सारी फिटे मुंह। ओ यार बस करो यार, मैं बाहर जाके पूछता हूँ, आप लोग ना हॉस्पिटल में फोन करें, जाए ना पूछा। आओ ना, फोन तो कमरे में पड़े हैं। चलो चलाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सिटी बेटी अस्पताल। आपके पास फरखंदा की लाश तो नहीं आई? वो जी जमील की बीवी फरखंदा बड़ी मीसनी थी ना, तो मेरे बेटे से लड़ा के निकली है, झगड़े करके। हाँ उसकी ना छोटी छोटी सी आंखें हैं। हाँ वो नबील शाह ने क्या खूब कहा है ना कि अखा तेरियां चुचियां सिर में क्यों नहीं पांदी तू। हाँ जी वो जरा चेक करें और जरा अच्छी तरह से देखें कि कोई मरीजा जो शटअप नबील कह रही हो बेहोशी में भी कहीं वो आपको नजर तो नहीं आ रही है जी? गौर से देख लिया, सारे बिस्तर चेक कर लिए, नहीं मिली? अच्छा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, 4 मीनारा अस्पताल। फरखंदा कल से गायब है। हाँ और ना हमें नाश्ता भी नहीं देके गई, इतनी कोई मीस नहीं है वो। कोई आपके पास पहुंची है टूटी भज्जी, कोई हड्डी वड्डी टूटी है तो उसको ना जोड़ के भेज दे। हाँ ओए ओ खबीस, फोन ही बंद कर दिया। हेलो अरे बस करो ना मोमो, हेलो करती जा रही हो।
अरे हर जगह तो चेक कर लिया, सारे अस्पताल देख लिए, बल्कि मैंने तो डंगर डॉक्टरों को भी फोन करके पूछ लिया है। अरे खूबसूरत का कहीं पता नहीं चल रहा। पोल्ट्री फार्म भी चेक करना, वहाँ भी किया है ना। माजी महमूद साहब, मैंने खूबसूरत का अड़ोस पड़ोस बड़ोस तड़ोस सब जगह पता किया यार, वो कहीं नहीं है। पता नहीं है पापा जी यहाँ आकर हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ पुत्र, हमने भी सारे स्कूलों में पता कर लिया, रक्षणता का कुछ पता नहीं चला। अरे सारे अस्पतालों में चेक कर लिया है, स्कूलों में चेक कर लिया है, आस पड़ोस में उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसको फोन लगाते वो फोन नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई भाई? हो ना हो पुत्र, ये अपने पुराने मंगेतर के साथ भाग गई है। नहीं माँ जी, खूबसूरत ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे सच्चा, बल्कि एकदम सच्चा प्यार करती थी। जो तुमसे सच्चा वाला करती है वो प्यार है। हाँ जी माँ जी। मेरा हौसला कर दिल, हौसला। नबील माँ जी, नबील। अरे बहुत ही डरावना मुंह बना रहे हो। अरे मत रो तुम दोनों माँ बेटा। इतना प्यारा लग रहा, रोता हुआ। कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ, बेटी कहाँ है मेरी? ना तू मेरे पास अपनी बेटी रखवा के गया जो मुझसे पूछ रहा है। तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है, उसे जवाब देना होगा। मेरे पुत्र को क्या पता तेरी बेटी का, वो तो वैसे भी शादीशुदा है। अरे उसकी शादी मेरी बेटी से हुई है। कोई नहीं जी, उसकी बीवी तो फिरजाना है। उसकी बीवी खूबसूरत है। हाँ है, थोड़ी बहुत खूबसूरत, पर तुझे कैसे पता? अरे क्योंकि वो मेरी बेटी है। अच्छा तो तू शर्मिला का बाप है, तूने अपनी बेटी को जरा वो नहीं सिखाई? वो क्या? वो क्या? वो जो मेके वाले लड़की को सिखा के भेजते हैं। लालची और घटिया किस्म के ससुराल को काबू करना। हाथी के बच्चे, तमीज से बात करो। हाँ तमीज। तूने अपनी बेटी को जरा तमीज नहीं सिखाई। वो भागना ही था तो सुबह का नाश्ता बना के तो 3-4 दिन का खर्चा दे के भागती। देखो ना, मैं तुझे क्यों देखूं? मैं पराये मर्दों को देखती हूँ ना तो मुबशर खफा होते हैं। वो क्यों खफा होगा? ना मैं उनकी बेगम हूँ ना। अरे हटो तुम, मुझे अंदर जाओ। अभी इधर आओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ यार, मुझे और परेशान न करें। मैंने खूबसूरत के गम में 3 बार अपनी नस काटने की कोशिश की है। एक बार तो महमूद साहब की गलती से करने लगी थी, पूछने महमूद साहब से। हाँ ये बात तो ये ठीक कह रहे पापा जी। मुझे मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे पापा जी, आप एक काम करें ना, अपनी राली को फोन करके पता करें, हो सकता है कि अब वो वहाँ पहुँच गई हो। हाँ अभी हेलो। हाँ निराली, खूबसूरत वहाँ पहुँच गई क्या? अच्छा नहीं पहुँची? हाँ ठीक है। नहीं है वो वहाँ पे, नहीं है। क्या पता मीनारे पाकिस्तान पे रुक के तो छली खा रही हो बैठी। अजीब बात करिए तुम। हम यहाँ सब परेशान हैं, वो वहाँ बैठ के छलियाँ खाएगी क्या? और नहीं तो क्या, 3 शादियाँ की हैं तूने, बेटी की तरबियत की नहीं और छलियाँ ही खाना था तो मेरे को साथ ले जाती। मुझे तुम सब पे शक, मुझे लग रहा है तुम तीनों ने मिलकर उसको मार दिया है। कोई शब्द तू हमें वो समझ रहा है? हाँ मैं तुम लोग को वो समझ रहा हूँ। मुझे शक है तुम तीनों वो, और मैं तुम लोग को वो कर दूंगा। ओ यार पापा जी, आपने क्या वो लगा रखी है यार? मामूली सी एक बात थी यार। मैं एक लड़की से फोन पर बात कर रहा था, खूबसूरत ने सुन लिया और वो गुस्से में आ गई। हालांकि मैं फोन पर अखलाकी और समाजी गुफ्तगू कर रहा था। मैं उसको समझा रहा था कि भाई मेरी शख्सियत के शहर में मत गिरफ्तार हो ऐ हसीना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम तीनों को, पुलिस को बुलाऊंगा। साथ से बता दो किया क्या मेरी बेटी के साथ। आप आराम से बैठे, 2 मिनट आराम से बैठे। भाई मेरे साथ हो अभी। सच्ची बता दे। ओ माँ जी क्या बता दूं? ये कि तूने फरखंदा को किधर दफनाया है? क्या बात कर रही हैं आप? कौन फरखंदा? वो तेरी बीवी और कौन? माँ जी मैंने सुनी मारा है। देखो नबील की घर की बात है, हमें बता दो, हम सबूत मिटाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन से सबूत? मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खूबसूरत को नहीं मारा। और पुत्र इस उम्र में तेरी वजह से तेरी माँ जेल जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं माँ जी। नबील तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। देखो हम तुम्हें ना दिमागी मरीज साबित करके तुम्हारी सजा कम से कम करवा देंगे। क्या हो गया आपको यार? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ। हाँ इसीलिए आए दिन तुम किसी ना किसी लड़की से बात करते फिरते हो। हाँ क्योंकि मैं आपकी तरह कंजूस नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा प्यार स्टॉक किया हुआ है, इसलिए मैं हर जगह बांटता फिरता हूँ। हाँ तो थोड़ा सा प्यार अपने ससुर में भी बांटना ताकि मुंह बंद हो उसका। इस उम्र में जेल की खुरदरी जमीन पे मुझसे नहीं सोया जाएगा। देखिए माँ जी, पापा जी को समझाना पड़ेगा। चलिए आए, चल के समझाते हैं। और अगर ना समझाना वो तो सनोबर की तरह तूने उसका खून कर देना
ना पुत्र। बस कर दे माँ जी, दीवारों के भी कान होते हैं यार। है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे क्या काहे लगा रही है? चलो अंदर, चलो चुप करो, चलो आराम से। बोलो बाबा जी, हमने ना बड़ी कोशिश की है, दिल का जोर लगा लिया, मगर इस शख्स ने इकबाले जुर्म नहीं किया। क्या महमूद साहब, मैंने क्या किया है भाई जिसका मैं इकबाले जुर्म करूं? तुम कबूल करो ना करो, मैंने इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन कर दिया है, वो अपना डिटेक्टिव यहाँ भेज रहा है और उसका रिकॉर्ड है कि वो 2 घंटे में केस सॉल्व कर देता है। मैं देख कर आती हूँ। आप ये याद रखिएगा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कितनी हेल्प कर रही हूँ आपको। मैं तुम्हें तो अभी भी बता दूं कि तुमने उसकी लाश कहाँ छुपाई है। तुम तो नहीं हो सकती। ओए नाम बता अपना। ओए इधर आ, भाई नाम तो बता अपना। बताता हूँ आराम से। माय नेम इज शकील। लोग मुझे शक्की कहते हैं क्योंकि मेरे अंदर शक कूट के। मैं सिद्दीकी हूँ। आपको यकीन है कि आप ही सिद्दीकी हैं? ये चीज अब आप बताएं, आपको कैसे पता? आपके पास क्या सबूत है कि आप ही सिद्दीकी हैं? अरे क्या बकवास भाई, मैं ही सिद्दीकी और मैंने इसको बुलाया। अच्छा आपने मुझे बुलाया? क्यों बुलाया भाई मुझे? यहाँ पे बुलाया इसलिए है कि मेरी लड़की कल रात से गायब है और मुझे शक है इन तीनों ने मिलकर मार दिया उसको। अच्छा जी, तो आपको अच्छी तरह यकीन है कि वो रात से गायब है? हाँ। अच्छा, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कहाँ मौजूद थे आप? बस मैं अपने घर पे था। अच्छा, तो आपके बाद इस बात का कोई चशमदीद गवाह है? ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको बुलाया, आप इन लोगों से पूछे और मुझे इन तीनों पे शक है। ओह एक्सक्यूज मी सर जी, शक करना मेरा काम है। देखिए जी, सबसे अब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होगी, अलग कमरे में, समझ रहे हैं आप? पहले हो जाएगी सारी पूछकर, उसके बाद अलग अलग कमरे में मैं आके आपसे मिलूंगा, ठीक है? अरे लेकिन मेरा और मोमो का कमरा तो एक ही है भाई। है? इतना बड़ा मुंह इतने से कमरे में कैसे मुमकिन? भाईजान आप जाए बाहर लॉन में बैठे, खुले मुंह के मतलब खुली हवा में, मैं बाकी लोगों को फारिग करके आपसे वहीं पूछताछ करता हूँ। चले प्लीज, आपने तो मुझे बुलाया, आप तशरीफ रखे, प्लीज बैठे। हाँ जी, हाँ जी, तुमसे मैं चंद बहुत आसान से सवाल करूंगा, पर शर्त यह है उसको हाँ या ना में जवाब देना है। क्लियर है? हाँ या ना? कसौटी खेलनी है? अरे उसमें तो तुम्हारा भाई चैंपियन है, चैंपियन। सिर्फ हाँ या ना। मुझे सबसे पहले ये बताओ, अपनी बीवी से प्यार था कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कभी जहर लगी वो तुम्हें? बहुत बार। मेरा मतलब अच्छा ये बताओ, कभी इतनी जहर लगी है कि मुंह पे तकिया रख के उसको मारने का दिल कराओ? हाँ, दिल तो चाहता था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, उसके मरने के बाद दिमाग में है कि उससे भी कोई अमीर पार्टी लड़की से शादी करो? I got it। भाई क्या गॉट इट, मुझे तो बता। ये मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद बताऊंगा और तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलूंगा भाई, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हें वो जहर लगी थी और तुम उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मारना चाहते थे। भाई मैंने मारा तो नहीं ना यार, और मेरी बात तो सुनो। भाई मुझे ना फंसवा देना। हाँ जी, तो आपका पहला सवाल। पहले ये बता के सवाल का जवाब दूंगी तो तू मुझे कितने तोले सोना देगा बच्चू? मैं आपको शक्ल से फहद मुस्तफा लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि फहद मुस्तफा को ना टीबी हो गई। आप सब छोड़े, मुझे ये बताएं, आपका आपके बहू के साथ ताल्लुक कैसा? हाँ जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। मैंने बड़ी बड़ी बदवाएं दी हैं पर उसको एक भी नहीं लगी आज तक। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, खूबसूरत का सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता? सबसे ज्यादा झगड़ा नबील के साथ, फिर मोमो के साथ। अरे मुझे तो आए दिन कभी सब्जी ला दो, गोश्त ला दो, अंडे ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अरे मुझे तो नौकर बना के रखा हुआ था उसने। मतलब ये है कि उसके ना होने से आप बहुत सुकून में आ जाएंगे। सुकून तो है पर घर के कामों का ना बड़ा मसला हो गया है। सारे काम तो नरीन करती थी, मुझे तो काम करने की आदत है नहीं। मैं बड़ा काम कराती थी नरीन से।
अच्छा, तो ये बताएं कि इस दौरान कभी दिल में ख्याल आया कि उसको किचन में चला के मार डालें? नहीं, मारने का दिल नहीं किया। हाँ, अगर वो जख्मी हो जाती ना, अरे तो सिद्दीकी साहब उसे लाहौर बुला लेते, हम भी साथ चले जाते। आए होए होए, लाहौर के खापे, अरे खद्दे, कढ़ाइयाँ, पराठे, अंडे, मुर्ग चने, बड़े मजे आने थे। पानी आ रहा है ना आपके मुंह में? बहुत जोर से आ रहा है, बहुत जोर से। देखिए जी, वैसे तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हर केस 2 घंटे में सॉल्व करता हूँ, पर इस केस को अभी सिर्फ घंटा हुआ है। सिद्दीकी साहब, आपका केस सॉल्व हो गया। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? मेरी बेटी कहाँ है? सारी पूछगछ सवाल जवाब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपकी बेटी के कातिल ये तीनों हैं। ओए, हमने ऐसा कब कहा तुझे? तो कहा नहीं है, पर कह दोगे। आधा जुर्म इन लोगों ने यहाँ पे कबूल किया है, बाकी आधा जुर्म जेल जाके 3rd डिग्री टॉर्चर पे ये लोग कबूल करेंगे। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी मासूम बेटी को मार दिया तुमने। और तेरी बेटी मासूम नहीं थी, बदसूरत थी। ओ भाई, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? ऐसे कैसे मार दिया आपने? अच्छा, अभी तुमने नहीं कबूला था कि दिल करता है अपनी बीवी के मुंह पे तकिया रख के मार दूं? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुमने कहा था ना हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। ये जो बड़ी भी है ना, इनका प्लान था कि आपकी बेटी को जला के मारते, और ये जो बड़े मुंह वाला है वो ये चाहता था किसी तरह उसके हाथ पैर तुड़वा दे ताकि जख्मी हालत में आ जाए और आप उसको लाहौर बुलाएं और इलाज करवाएं, और ये उसी के चक्कर में फ्री की राइड ले लाहौर की। मजे आ रहे हैं इनके। किस कदर घटिया लोग हो तुम। मैं अब तुम तीनों को फांसी लगवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फांसी होगी इनको जरूर होगी, और एक नहीं 8 बार होगी, ताकि ऐसे लोग माशरे में इबरत की निशानी बन जाएं। देखें, इनकी सबसे पहले FIR कटवाएं ताकि शाम से पहले इनका काम हो जाए फांसी लटकाएं। ओ भाई, अगर हमें फांसी हो जाएगी तो अगला एपिसोड तेरे बुलबुले का बाप बनाएगा यार। ओ भाई, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। देखो बात सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो कि फांसी सिर्फ एक को जो कि असल क्रिमिनल हो, तो एक काम करो, आपस में डिसाइड करो और मुझे बता दो, मैं उसी को लटकवाऊंगा। कैसा? एक काम करें, आप ना हमें 5 मिनट दे दे, हम अभी आपको बता देते हैं। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। अगर एक का नाम नहीं लिया तो फिर तुम तीनों लटकोगे, याद रखना। सिद्दीकी साहब, जनाब आप क्यों खड़े? आपने तो मुझे बुलाया। बैठे, तशरीफ रखें प्लीज। जिसने भी नीला को मारा है ना, वो कबूल कर ले, मैंने नहीं फांसी चढ़। मैं तो कहता हूँ मान ले यार, आप वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, जाने से पहले किसी के काम ही आ जाए। अरे मैं क्यों मान जाऊं भाई? तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कबूल करवा लेते? ये तो वैसे ही भूल जाती है। हम उन्हें कह देंगे कि इसने ना छिपकली समझ के उसको मार दिया है। अरे इसको फांसी भी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत सजा होगी जो ये काट लेगी। आप अपने सर इल्जाम ले लेना मुस्तकीम। मैं वादा करती हूँ, आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, बस छोटे छोटे हल्के फुल्के फेयर चला लूंगी। मुमताज! नहीं, मुमताज से नहीं चलाना, मुझे नान सिद्दीकी बहुत पसंद है। अरे अभी मुझे फांसी हुई नहीं है मोमो, बस कर दो अपनी प्लानिंग। यार जल्दी डिसाइड करें यार, वो शकील हमारा जवाब लेने ही आता होगा। 5 मिनट का वक्त दिया था उसने। अरे आने दो उसे, सोच लिया है मैंने कि क्या कहना है। क्या? इधर आओ फिर। जी, तो क्या सोचा? कौन चढ़ा फांसी? पापा जी। पापा जी? पापा जी? कौन है पापा जी? खूबसूरत के पापा जी, और कौन? हाँ, क्योंकि खूबसूरत के मरने का फायदा सबसे ज्यादा इसके पापे की वो जो बीवी है करारी, उसको है ना। कौन करारी? अरे निराली भाई, निराली। उसी को सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि सबसे ज्यादा जायदाद उसी को मिलेगी। ओह, ये तो बिल्कुल नया पहलू है, बिल्कुल फिल्मों जैसा है। हाँ, और हमारे पापा जी तो निराली के इशारों पर नाचते हैं। कहाँ नाचते? मैंने तुमको कभी नाचते नहीं देखा। अरे नबील का मतलब है कि निराली जो कहती है सिद्दीकी सब कर गुजरते हैं। अरे ये करोड़ों की जायदाद की बात है। हाँ जी। हाँ, नसीम के मरने से तो हमें बड़ा नुकसान होगा। अब हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ पर हैं? हाँ भाई, खूबसूरत के जाने का नुकसान सबसे ज्यादा तो हमें है। अरे फायदा तो सिद्दीकी की बीवी का है। आप लोग छोड़े, मैं अभी जाके उसकी बीवी से पूछगछ करता हूँ। ओ भाई, पूछगछ करने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा? क्यों एपिसोड का बजट बढ़ा रहा है भाई? पापा जी से पूछगछ कर ले यार। तो ठीक है, चलो उस जालिम बाप को पकड़ते हैं।
ओए सिद्दीकी खड़े हो। मैंने बुलाया तुम्हें भाई। मैंने बुलाया, कुछ सवाल तुमसे भी होंगे। मैंने बुलाया का बच्चा। मुझसे क्यों भाई? क्यों का क्या मतलब? केस के लिए जरूरी है, बस इसलिए। अच्छा मुझे इस बात का जवाब दे कि खूबसूरत आपकी और निराली की शादी से खुश थी कि नहीं? नहीं, खुश तो नहीं थी वो। अच्छा, और तुम्हारी बीवी जुर्म की दुनिया की बहुत पुरानी और बड़ी खिलाड़ी रह चुकी है? जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुस्से में आके वो किसी का खून भी कर सकती थी? जी जी। मतलब कि अगर वो खून कर देती तो आप उसको बचाने के लिए मोहब्बत में मासूम लोगों पे इल्जाम ठोक सकते थे कि नहीं? जी जी जी। देखा आखिर असल गुनाहगार पकड़ा गया। अच्छा, कौन है? बताओ। तुम और कौन है? बताओ का बच्चा। मैं? हाँ, इसने अभी अभी हम सब के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। अरे वो तो इसने करवाया मुझसे भाई। वेरी गुड भाई। है हर मुजरिम यही कहता है, बड़ा शातिर मुल्जिम है भाई। इसकी वजह से 3 मासूम बेगुनाह लोगों को भी फांसी हो जाती, बुलबुले बंद हो जाता। तो मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाता कि मेरी वजह से बुलबुले बंद हो गया। ओए मेरी बहू वापस कर, मैं तुझे छड़ना नहीं है। माजी टेंशन न ले, मैं कल नहीं बहू ला दूंगा आपको। फिर ठीक है। ओए सिद्दीकी चल, थाने चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों चलूं? अरे खूबसूरत का फोन। हेलो, हाँ खूबसूरत बेटा। हाँ तुम पहुंच गई घर? शुक्र। मैं तुम्हारे घर पे हूँ यहाँ पे। हाँ बस तुम आराम से रहो, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक। शर्म करो तुम लोग। वो वहां पहुंची है मेरे घर में, वो ट्रेन में गई है मेरी बच्ची बेचारी, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि जहाज में जाती। इससे क्या साबित हुआ पापा जी? कितना कम खर्चा भेजते हैं आप हमें। चलो जी, मसला सॉल्व हो गया, मैंने केस हल कर दिया। मेरी फीस तो अबे तूने क्या किया है? मेरी बेटी तो खुद घर आई है और तू तो मुझे जेल भेज रहा था। है? और तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तुम लोग को बाद में पूछूंगा मैं। रुकी ना, मैं अपना सामान भी ले आती हूँ। मेरा भी सामान तकरीबन पैक ही है। अब मेरे पास तो कुछ सामान ही नहीं है। भाग में जाओ तुम लोग सब। अरे तुम लोग की वजह से मेरी बच्ची पहली दफा ट्रेन में सफर किया, उसने आधी रात को निकल के गई है इस घर से, समझ आई? अब मैं भी वापस जा रहा हूँ और वो यहाँ पलट के नहीं आएगी। एक फूटी कौड़ी तुम लोग को दे दूंगा, वो मेरे पास रहेगी वहाँ पे। पापा जी। चल यार चल, उस बार चल